So welcome everyone. So we are starting this 7.2 remaining questions that will complete today. तो ये क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x plus cos 4x डिवाइडेड बाय 1 minus 2 cos 3x. तो और लोग ट्राई करें जिन्होंने ये एक्सरसाइज लगा लिए. अच्छा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. ये क्वेश्चंस मेरे पास कुछ आ गए हैं 24, 31, 37, 38. ओके हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. तो देखिए इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था, तो इसको सोचने का तरीका cos 5x plus cos 3x cos 4x divided by 1 minus 2 cos 3x dx. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में. करिए, ट्राई कीजिए. और बाकी लोग ऊपर तो मुझे जैसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर cos c plus cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम ऊपर. ठीक है, तो ऊपर cos c plus cos d का फॉर्मूला लगाएंगे और नीचे क्या करेंगे तो देखते हैं. ठीक है, तो देखते हैं. तो अभी ऊपर मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है कि मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकता हूँ cos c plus cos d का. तो ऊपर मैंने cos c plus cos d लगा दिया है. जिसको जो डाउट्स पूछना है 7.2 एक्सरसाइज में वो कमेंट बॉक्स में लिख दें. इस क्वेश्चन के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे. तो cos 5x है ना, cos 5x plus cos 4x. तो विकास यादव जी बताइए cos c plus cos d क्या होता है. cos c plus cos d है क्या यादव जी? भी नहीं है शायद. विकास तुम बताओ cos c plus cos d क्या होता है. 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. हाँ ठीक है, याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. ये फॉर्मूला मैंने बाहर लगा दिया. अब इसके बाद नीचे दिख रहा है मुझे 1 minus 2 cos 3x dx. तो अब नीचे मैं cos 3x का फॉर्मूला लगा सकता था, है ना. लेकिन ये cos 3x का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो नीचे वाला cos जो है वो किस में आएगा, cos x में आएगा एंगल. ठीक है, cos x में आएगा. ठीक है, अब x में आएगा और ऊपर आप देखिए कोई भी x में नहीं बन रहा है, तो इस केस में कैंसिल नहीं हो पाएगा. तो क्या करेंगे देखिए, तो पहले हम देख लेते हैं ऊपर क्या बना है. तो 2 cos ये बन रहा है 9x/2 एंड cos 5x minus 4x x/2. तो अब बताइए नीचे क्या फॉर्मूला लगाएं कि हमें ऐसा कुछ मिल जाए. तो cos 3x का फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, है ना. क्यों नहीं लगेगा देखिए मैं आपको बता देता हूँ. मान लिया मैंने cos 3x लगा दिया, तो cos 3x क्या होता है याद होना चाहिए सबको, 4 cos cube x minus 3 cos x. क्या कुछ फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, है ना, क्योंकि नीचे कुछ कट नहीं रहा है ना, कुछ कॉमन भी नहीं आएगा. 8 बन जाएगा और यहाँ पर 6 बन जाएगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा. मेन पर्पस हमारा कुछ कैंसिल हो जाए, तो ये वाला फॉर्मूला तो हम नहीं लगाएंगे. तो अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो देखिए ऐसे लगा सकते हैं इसको. मैंने इसको ऐसे लिख लिया 2 into 3x/2 और यहाँ पर dx. तो ऐसा करने से क्या फायदा होगा देखिए, इंटीग्रेशन 2 cos 9x/2 cos x/, क्या 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 कोई कुछ बोल रहा है क्या? आवाज आपका क्लियर नहीं है. अब इसमें मैंने cos 2a का फॉर्मूला लगा दिया, है ना, cos 2a का फॉर्मूला लगा दिया. तो cos 2a का फॉर्मूला लगा दिया. ठीक है, cos 2a का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ऊपर सब cos में है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos square a minus 1. तो ये कितना हो जाएगा cos 2a, है ना, ये है a है आपका, तो ये हो जाता है 2 cos square और एंगल इस पूरे का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 3x/2. 2 cos square a minus 1. ठीक है, इससे क्या होगा देखते हैं. 2 cos 9x/2 into cos x/2. ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर लिया 4 cos स्क्वायर 3x/2
एंड माइनस माइनस प्लस 2। देखिए यहाँ तक क्या सबको समझ में आया? कोई दिक्कत पूछ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ से आ जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर dx नहीं लगाया है तो आप लोगों को लगाना है। तो 2 cos 9x/2 इंटू cos x/2, 9x/2 इंटू cos x/2 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4 cos स्क्वायर 3x/2। अब देखो नीचे मैंने देखा, क्या देखा मैंने नीचे, कि नीचे मुझे कुछ फॉर्मूला दिख रहा है ना, 3 और 4। ये किस तरह के फॉर्मूले में आते हैं? cos 3a के फॉर्मूले में आते हैं, है ना, cos 3a के फॉर्मूले में। तो देखो मैंने इसमें क्या किया, cos 3x/2 से मल्टीप्लाई और cos 3x/2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखना ध्यान से, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 9x/2 cos x/2 डिवाइडेड बाय, मैंने क्या किया, नीचे से माइनस बाहर निकाल लिया, माइनस बाहर निकाल लिया तो ये वाला टर्म पहले आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा, और cos 3x/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? देखो इमेजिन करो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3 cos 3/x एंड माइनस 4 cos क्यूब 3/x, और माइनस आप कॉमन लोगे तो इतना आपको इमेजिन कर पाना चाहिए कि ये 4 cos क्यूब हो जाएगा 3x/2 माइनस 3 cos 3x/2 dx। अब बताइए भाई नीचे किसका फॉर्मूला लिखा है, कोई समझ पा रहा है? Yes sir. cos 3x. cos 3x. हाँ वेरी गुड। तो 9x/2 cos इंटू x/2, तो ये 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, cos 3a का फॉर्मूला लिखा है, तो cos 3 और एंगल कितना है? 3x/2। तो दिख रहा है क्या सबको? cos 9x/2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है cos 9x/2 और ये भी लिखा है cos 9x/2, तो ये एक दूसरे को काट दिया, तो 2 बाहर निकाल लिया और cos x/2 dx, और cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin x, तो cos x/2 का sin x/2 का, ठीक है। और x किससे मल्टीप्लाइड है? किससे मल्टीप्लाइड है x? 1/2. 1/2 से, 1/2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड प्लस का c, यहाँ से आंसर आ जाता है, ये 2 पर चला जाएगा, तो 4 sin of x/2 प्लस c। आया समझ में? दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ मेंस एंड एनडीए, है ना। बोर्ड में एज सच इतने लेवल का क्वेश्चन तो नहीं आएंगे कि बच्चे का इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बच्चे अभी 12th में क्या है, cos 3x दिख रहा है तो cos 3x का फॉर्मूला लगा दो, cos 2x दिख रहा है तो cos 2x का फॉर्मूला लगा दो। cos 3x लिखा है और फॉर्मूला उसमें कौन सा लगा रहे हैं? cos 2x का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके अब ये 2x जैसा बन गया, cos 2x का फॉर्मूला लगाया। ये हिंट कहाँ से मिला मुझे? हिंट मुझे ऊपर से मिला, क्योंकि 9x/2 है, cos x/2 है, तो भाई 9x/2 कैसे आएगा? पहले 3x/2 आएगा, है ना, और इसका 3 टाइम्स करेंगे तब आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3x/2 किया तो ये बन गया। अब मुझे दिख रहा है कि ये फॉर्मूला भी एक होता है ना, 3 माइनस 4 cos स्क्वायर x का भी फॉर्मूला होता है, तो यहाँ मैंने cos ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नीचे cos 9x/2 बन गया। आ गया सबको समझ में? इसको नोट कर लीजिए। तो हम बढ़ते हैं, उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं तो पहले क्वेश्चन नंबर्स देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर्स हैं 24, लिख लेते हैं। तो 24, 31, 24, अच्छा उससे पहले भी रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर है 18, फिर आप बताते हो सब तो आ जाता। क्या क्या? आप बताते हो तब तो आ जाता, जब खुद करने बैठो तब गोल। हाँ, इंटीग्रेशन की एक खासियत है, मैंने आपको पहले ही बताया, जब तक आप 500 क्वेश्चन नहीं लगा लो तब तक आप एक्सपेक्ट मत करो कि हर क्वेश्चन देख के आपको आ जाए। समझ रहे हो? 500 मतलब 500। तो अगर आप अपने क्वेश्चन लगा ले रहे हो, क्योंकि इंटीग्रेशन में पहली बात तो ये है कि कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि क्या स्टेप्स हो रहे हैं, और फिर भी ये भी समझ में आ जाता है कि ये स्टेप्स हो रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि ये स्टेप्स क्यों लगा रहे हैं। अगर आपको हर क्वेश्चन में ये 2 बातें समझ में आ रही है मेरे समझाने के बाद, तो समझ लीजिए वो सक्सेसफुल है। धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करके फिर आप उतना सोच पाओ, ठीक है। इसको ऐसे किया जाएगा ना, तो आप उसको सोच लोगे। तो 18, 19, 19, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, 23, 24, 25,
26 नहीं है, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 31, 32, 33, 34, 35 नहीं है, 36, 37, 38। देख लो भाई, कुछ छूट तो नहीं है। इतने क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। 23, 27, एक 27 छूट गया, 27। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को हम 26 भी है, 26 पढ़े। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा, और जिसने लगा लिया है उसको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, एक दो क्वेश्चन, ताकि आप लोग ट्राई कीजिए। वैसे इसको भी सुनते रहें, ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग, है ना। बाकी लोग जो लगा चुके हैं सब कुछ, इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन है, फाइंड एफ एक्स। आपको एफ एक्स फाइंड करना है इफ एफ डैश साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू cos square x for all x and f of 1 is equals to 1। ठीक है, आप लोग ट्राई करें क्वेश्चंस जो लोग सॉल्व कर चुके हैं, और बाकी लोगों के लिए मैं डाउट्स क्लियर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 वाले क्वेश्चन में नेगेटिव साइन भी होगा। किसने? ऊपर वाला, जस्ट ऊपर cos x, नेगेटिव साइन जो अच्छा, हाँ इंटीग्रेशन हाँ से हाँ बाहर हाँ ले ली हाँ थी। हाँ, ये माइनस भी लगा लेना, बेचारा माइनस छूट गया। हाँ, होगा, माइनस होगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखिए, 18, 19, हाँ 18 क्वेश्चन है, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ, साथ में लिखते जाइएगा, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं, है ना, एक के बाद एक इस तरह से लिख रहा हूं। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, हर एक स्टेप को अलग अलग लाइन में लिखना है, इस तरह से एग्जाम में लिखना है। अब चूंकि यहाँ पर स्पेस मेरा लैंडस्केप है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से लिखता जा रहा हूँ, ताकि आपको शॉर्ट में सारी चीजें दिख जाए। समझ में आ रहा है ना, एग्जाम में कैसे करना है, आपको इस तरह से इक्वल लगा के हर एक स्टेप्स को सेपरेटली लिखना है। ठीक है, तो ई पावर tan इनवर्स x यहाँ पर दिख रहा है। तो देखो पहली चीज मुझे ये हिंट यहाँ से लगी कि e की पावर में कुछ नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सिर्फ लीनियर आना चाहिए। भाई हमें तो सिर्फ e की पावर x का इंटीग्रेशन पता है, क्या हमें e की पावर x स्क्वायर का पता है? नहीं पता है। क्या हमें e पावर x क्यूब पता है? नहीं पता है। e पावर tan x पता है? नहीं पता है। तो जहां पर भी आपको e की पावर में कुछ और दिखे, तो आप समझ जाइए कि मुझे उसको y रखना है ना। आप समझ जाइए कि मुझे उसको y रखना है। ऐसा करने से क्या होगा, जैसे ही आप उसको y रखेंगे तो e की पावर क्या बन जाएगा, वो लीनियर बन जाएगा। समझ में आ रहा है, e की पावर में कुछ और दिखता है तो आपको y रखना है। इसी तरह से log के अंदर अगर कुछ और दिख रहा है तो आपको क्या करना है, उसको y रखना है। इसको याद रखें हमेशा, स्टैंडर्ड फंक्शन में ऐसा होता है। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पर अप्लाई की। तो tan इनवर्स x मुझे दिख रहा है e की पावर में, तो मैं यहाँ से समझ गया मुझे उसको y रखना है। और दूसरी चीज मुझे दिख रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e पावर tan इनवर्स x एंड 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो tan इनवर्स x को अगर मैं y रखता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बगल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही किया मैंने, मान लिया लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx, कितना आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स dx, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये जो आपका इंटीग्रेशन था इसको i मान लिया, तो अब आपका इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, e की पावर, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, है ना, e की पावर y, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, dy लिख देंगे। तो e पावर y अब हो गया। अब इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, e की पावर y का इंटीग्रेशन e पर y प्लस c, और हाँ y की वैल्यू वापस रखना ना भूलें, तो ये आ जाएगा e पावर tan इनवर्स x प्लस c। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेशन आई मान लिया मैंने ऐसे e पावर 2x माइनस 1 अपॉन e पावर 2x प्लस 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। तो अभी मैंने देखा इसमें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे, ठीक है। e की पावर 2x माइनस 1 है, e की पावर 2x प्लस 1 है, तो इसको कैसे यहाँ से हटाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको हटाने के लिए मैंने सोचा कि क्या शायद किसी को डिफरेंशिएट कर दूं मैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसा कुछ आ जाए। तो अब देखिए न्यूमरेटर तो मुझे मिलना चाहिए आंसर में, है ना, ताकि वो dx के साथ होके आ जाए। तो क्या y अगर मैं e पावर 2x प्लस 1 को रखूंगा तो क्या कुछ आंसर आएगा। तो dy यहाँ से निकालेंगे dy बाई dx, तो e पावर 2x का डिफरेंशिएशन e पावर 2x इंटू 2 और ये प्लस 1 तो गायब हो जाएगा। तो ये तो आया नहीं जो मुझे ऊपर चाहिए था, है ना, मतलब ऐसे नहीं होगा। तो आपको इस क्वेश्चन के साथ कुछ करना पड़ेगा, इसको कुछ ऐसा मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि ये आपका बन पाए। तो देखिए ध्यान से, तो इसमें क्या किया मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और इसको याद रखना होगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया था। तो मैंने e पावर 2x माइनस 1 और नीचे वाला जो लिखा था e पावर 2x प्लस 1, ठीक है, ऊपर नीचे मैंने e पावर x से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऊपर नीचे मैंने e पावर x से डिवाइड कर दिया। तो जैसे e पावर x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए e पावर 2x डिवाइडेड बाय e पावर x माइनस 1 अपॉन e पावर x, e पावर 2x डिवाइडेड बाय e पावर x एंड प्लस 1 अपॉन, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, ठीक है। इंटीग्रेशन, अब ये कितना हो जाएगा, बेस सेम है, क्या पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो क्या सब लोग समझ पा रहे हैं कि e पावर 2x अपॉन e पावर x, e पावर x आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत इसमें, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, e पावर 2x है, e पावर x है, तो बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस x, कितना आ जाएगा e पावर x माइनस, इसी तरह से 1 अपॉन x ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा e पावर माइनस x, यहाँ पर dx लिखा है। सिमिलरली यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे तो e पावर x आ जाएगा और प्लस e पावर माइनस x आ जाएगा, बस हो गई कहानी खत्म, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन आई चल रहा था। तो अब इसमें मान लिया लेट y इज इक्वल्स टू, अब डिनोमिनेटर को देखते हैं y रख के, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को जैसे आपने y रखा तो dy अपॉन dx, तो e पावर x का इंटीग्रेशन, e पावर डिफरेंशिएशन e पावर x प्लस e पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e पावर माइनस x, और चेन रूल में माइनस x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, e पावर x और ये माइनस आगे आ जाएगा e पावर माइनस x इंटू dx। देखिए जो ऊपर लिखा है e पावर x, e पावर माइनस x इंटू dx, इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, dy। तो आपका इंटीग्रेशन i सॉल्व होके क्या हो जाएगा, देखिए तो ऊपर e पावर x माइनस e पावर माइनस x इंटू dx, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ dy, और नीचे मैंने क्या माना था y। तो मोहित बताइए 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन कितना होता है। हाँ ठीक, log y प्लस c। तो यहाँ पर log लिख के y की वैल्यू रख दी, कितनी है e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस c। आया सबको समझ में, नोट कर लीजिए तुरंत, फिर आगे बढ़ते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19। वाला क्वेश्चन आया किसी को, इसमें क्या रूल यूज हो जाता, नहीं इसमें चेन रूल यूज नहीं होता। कहाँ यूज किया आपने चेन रूल, बताइए आपने सर ऊपर कर लिए। कहाँ पर, ये तो डिफरेंशिएट किया ना मैंने, अच्छा डिफरेंशिएशन में चेन रूल यूज कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड उसी के बारे में डिफरेंशिएट कर सर, रहे ये हैं। बहुत कम समझ में आ रहा है सर, मैंने पढ़ा नहीं ना। तो पढ़ना पड़ेगा यार, है ना, क्या किया जाएगा। अभी तो ठीक है सारे वीडियोस जो भी है, तो इसलिए वो YouTube पे रहेगा तो आप उसको दोबारा रिवाइज भी कर सकते हो। मेहनत आपकी है, हमारे तरफ से तो हमने बेस्ट दिया है, ठीक है। और स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर आपके थोड़ा मिस हो गए, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सेम पैटर्न पर है, ये 20 पूछना था ना, क्वेश्चन नंबर 20, एक मिनट, ये हमारी लिस्ट में था क्या, 20 नहीं था, पूछा नहीं किसी ने यार 20। अच्छा 20 में तो आराम से दिख गया होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो 20 नहीं करते हैं। हो गया ये, आगे बढ़े। देखिए तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, 24, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है, तो कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए,
23 क्या बोल रहा है? 23 है तो ये भी पका पकाया दिया हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? साइन इनवर्स एक्स है और उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये साइड में लिखा हुआ है। तो बस इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो मान लिया इसमें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से डिफरेंशिएट कर दिया, कितना आ जाएगा? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ का dx इधर लिया, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? y लिख सकता हूँ। तो साइन इनवर्स x की जगह क्या लिख दिया मैंने? y लिख दिया, और इस पूरे की जगह मैंने कितना लिख दिया? dy, और इसको इंटीग्रेट किया तो y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, y की वैल्यू रख दी तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। ये आंसर आपको यहीं पर छोड़ना है, इसको ऐसे मत लिख देना है ना, साइन पावर माइनस 2x बाई 2 प्लस सी, ये गलत है ना। साइन इनवर्स x जैसा कि मैंने आपको बताया है ये 1 अपॉन साइन x के बराबर नहीं होता है, लेकिन अगर मान लो साइन की पावर माइनस 2x लिखा है ना तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर x के बराबर होता है, क्योंकि ये इनवर्स नहीं है, अब ये कुछ और हो गया है ना, -2 -3। तो आप इस तरह से, ये पावर नहीं है ना, -1 क्या है? पावर नहीं है, तो आप उसको उसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ध्यान दें, इसको ऐसे ना लिखें और आपको यहीं पर छोड़ना है, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 है इंटीग्रेशन ऑफ, तो आई मान लिया मैंने इसे 2 cos x। देखो आई क्यों मान रहे हैं? आई इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमारा बीच में क्वेश्चन का लिंक छूट जाएगा, जैसे ही आप उसको y मानोगे ना तो क्वेश्चन का लिंक तो छूट गया ना, तो हमें पहले जो i माना था बाद में उसको फिर से इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प भी करेगा, आप इसको i मानोगे कई सारे क्वेश्चंस i के बिना सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं पहले से आदत डलवा रहा हूँ ताकि आप i मान के उसको सॉल्व करें, ठीक है। नहीं भी सॉल्व किया तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो ये होगा आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x dx। तो ये आपको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए तो इंटीग्रेट करने के लिए मैंने देखा, क्या देखा, होना तो ये इसमें चाहिए कि जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा कहां पर आता है? न्यूमरेटर में आता है। डिफरेंशिएशन हमेशा कहां पर आता है? न्यूमरेटर। तो हो ना हो ये डिफरेंशिएशन होगा, किसका डिफरेंशिएशन? तो ये होना हो किसका? डिनोमिनेटर का होगा। तो मैंने चेक किया डिनोमिनेटर को y रखे, तो मान लिया कि y इज इक्वल टू 6 cos x प्लस 4 sin x। इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, शायद मुझे ये मिल जाए, ठीक है। तो डिफरेंशिएट किया, मैंने बताया था अगर आपको नहीं दिख रहा है डायरेक्ट तो आप फंक्शन को उठा के डिफरेंशिएट करना चालू कर लो, उसमें आपको दिखने लगेगा कि हाँ ये डिफरेंशिएशन आ रहा है। कई क्वेश्चंस में नहीं दिखेगा आगे जाके, है ना। तो इसमें डिफरेंशिएट किया, 6 एज इट इज cos x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो माइनस sin x प्लस 4 sin x का डिफरेंशिएशन किया, कितना हो जाएगा? cos x। तो यहाँ से ये आ गया dy, तो इसमें देखिए मैंने -2 कॉमन ले लिया, तो ये पहले आ जाएगा 2 cos x और ये बाद में चला जाएगा -3 sin x, और वो dx ऊपर ले आए। हाँ ये तो दिख गया मुझे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली किसकी? 2 cos x माइनस 3 sin x मल्टीप्लाइड बाई dx। तो -2 कहाँ पर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, dy बाई -2। तो यहाँ पर रख दिया मैंने इंटीग्रेशन, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx, इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ dy बाई -2, ठीक है। और जो नीचे पूरा था उसको मैंने क्या माना था? y माना था, तो ये -2 अपॉन में है, इसको बाहर निकाल लिया, dy अपॉन y, बस हो गया 1/2। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? log y प्लस सी, और यहाँ पर आप -1/2 log y की वैल्यू रख दीजिए, कितना है? 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस सी, ये आपका आंसर है। नोट कर लीजिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। आगे बढ़े, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। सर हाँ शुरू में समझा दो सर एक बार, और ये ऊपर वाला भी तो ले सकते थे भाई।
देखो क्या होता है, आप किसी को भी y रख सकते हो, है ना, ये जो लेकिन जो f डैश x है ये ऊपर ही होना चाहिए। f डैश x कहाँ होना चाहिए, जिसको भी आप y रख रहे हो उसका डिफरेंशिएशन नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ठीक है, पहली बात ये याद रखो। तो देखो अगर मैं इसको y रखता, तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे आता ना, क्योंकि आपने इसको y रख दिया तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं। तो नीचे नहीं चाहिए हमें डिफरेंशिएशन, हमेशा डिफरेंशिएशन कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको y मानोगे और आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा, है ना, अगर मिलना होगा तो, है ना, ऐसा हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि न्यूमरेटर में ही हो, दोनों ही न्यूमरेटर में हो, तो आप इसको y रख दीजिए और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखा होगा। आगे समझ में, देखो इस केस के लिए समझ में आया। यस सर। हाँ, आपका डिफरेंशिएशन कहाँ होना चाहिए, वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, इसको याद रखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 था। आगे बढ़े, कोई लिख तो नहीं रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 24 हो गया, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 है, आई मान लिया मैंने इंटीग्रेशन में 1 अपॉन cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको भी सोचना आसान है, तो इसको मैंने ऐसे सोचा कि cos है और tan है। जनरली क्वेश्चन में जब आपको tan दिखता है ना, किसी भी इंटीग्रेशन क्वेश्चन में अगर आपको tan दिख रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसको y रखा जाता है ना। मोस्ट, ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगी, है ना, कि अगर e की पावर में x की जगह कुछ और आया तो उसको y रखेंगे, लॉग के अंदर लीनियर की जगह कुछ और आया तो उसको y रखेंगे, क्योंकि लॉग के अंदर कुछ और आ गया लीनियर के अलावा तो उसका इंटीग्रेशन वैसे भी हमें नहीं आता है ना। और इसी तरह अगर क्वेश्चन में tan दिख रहा है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप उसको y रख सकते हो। हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन कई क्वेश्चंस में आप इसको एज अ मेथड ट्राई कर सकते हो, तो हो सकता है आपका आंसर आ जाए। तो अगर मैं tan को y रखूं तो ऊपर मुझे क्या चाहिए, ऊपर मुझे sec स्क्वायर चाहिए, है ना। तो वो कहाँ चाहिए, मुझे ऊपर चाहिए, तो मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। तो cos स्क्वायर को ऊपर लेके आ गया तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, एंड 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx, ये इंटीग्रेशन बस मान लिया मैंने। तो मैंने बताया था कि अगर मुझे y मानना है तो सिर्फ tan x को नहीं मानूंगा मैं, इसके साथ जितने भी कांस्टेंट्स हैं उसको आप मान सकते हो, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो 1 माइनस tan x को मैंने y मान लिया, तो डिफरेंशिएट किया, है ना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है मुझे, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो यहाँ से dy मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, sec स्क्वायर x इंटू dx, तो dx को ऊपर ले माइनस को इधर भेज दिया, मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर आ जाएगा तो माइनस dy हो जाएगा। तो आपका इंटीग्रेशन जो i था आप उसी लाइन में कंटिन्यू करेंगे, है ना। हाँ, तो इंटीग्रेशन i ये कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन i, तो ये था आपका, तो sec स्क्वायर x इंटू dx, sec स्क्वायर x इंटू dx, ये कितना बन जाएगा आपका माइनस का dy, तो न्यूमरेटर माइनस dy आ गया, और डिनोमिनेटर में सिर्फ आपने इतने पार्ट को y माना था तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, बस। तो ये माइनस बाहर निकाल लिया और y को ऊपर ले आए तो पावर -2 और dy, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा और उसी से आप डिवाइड कर दोगे प्लस c। तो देखिए माइनस y की पावर कितनी आ जाएगी, -1 और नीचे भी -1 प्लस c, तो इस माइनस ये माइनस कट गया, y नीचे आ जाएगा 1/y प्लस c। अब ये ना कर देना, कुछ लोग ऐसा कर देते हैं 1/y लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा log y हो जाएगा, है ना। लेकिन देखो यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इसको ध्यान रखें। 1/y की वैल्यू रख दी, क्या माना था मैंने 1 माइनस tan x प्लस c, ये आंसर। सारे क्वेश्चंस में भी छोटे छोटे क्वेश्चंस है, आप इसमें दोबारा डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आना चाहिए पूरा, है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हो, एग्जाम्स में इतना करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 था, नोट कर लीजिए जब तक। सर मेरा एक डाउट बता दीजिए। हाँ बताइए। क्या एक क्वेश्चन में 2 बार सब्स्टिट्यूशन लगा सकते सर? 10 बार लगा सकते हो, 10 बार नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कितनी बार भी लगा सकते हो। जैसे चेन रूल मैंने कितने बार लगाया, कितने बार भी लगाया, जितने बार जरूरत पड़ रहा है। तो चेन रूल जैसा ही यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, जितना इंपॉर्टेंट चेन रूल है डिफरेंशिएशन में, अगर आपको याद है
कि चेन रूल हमने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में लगाया है, इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में लगाना और कितनी बार भी लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है इंटीग्रेशन आई, आपको सॉल्व करना है cos रूट एक्स। तो देखो अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट कितना काम आएगा आपको। मैंने बताया कि cos के अंदर क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, तभी मुझे डिफरेंशिएशन आता है ना। लेकिन cos के अंदर कुछ और आया तो मैं क्या रखूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ सोचना ही नहीं, इसको y रख दे, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, है ना, बस मिल जाएगा आपको जो भी मिलना हो। तो dy अपॉन dx, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx। हाँ तो यहाँ दिख रहा है मुझे dx अपॉन रूट एक्स, तो यहाँ से मैंने इसको अलग कर लिया, dx अपॉन रूट एक्स, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2dy, तो ये आ जाएगा आपका, है ना। 2 मैं ऊपर ले गया तो dy के साथ आ गया। अच्छा यहाँ पर dx मैंने 2 बार लिख दिया तो एक बार हटा दो, ठीक है, और यहाँ पर आपका ऊपर dx आ गया। तो इंटीग्रेशन i, तो इंटीग्रेशन i कितना हो जाएगा, cos इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा देखिए, तो cos के अंदर वाला रूट एक्स तो क्या बन गया, cos y बन गया, है ना, क्योंकि मैंने रूट एक्स को y मान लिया था, और dx के डिनोमिनेटर में रूट एक्स, ये मिलके क्या बना देंगे 2dy, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ cos y बचेगा और उसको डिफरेंशिएट करना है। तो 2 cos y का डिफरेंशिएशन sin y प्लस c, 2 sin y की वैल्यू रख दी रूट एक्स प्लस c, ये आपका आंसर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू रूट साइन 2x dx, नहीं रूट साइन 2x cos 2x dx, ठीक है। यहाँ पर भी मैं वैसे ही सोचता हूँ, कैसे सोचता हूँ कि भाई हमें तो रूट के अंदर क्या चाहिए, रूट के अंदर क्या आना चाहिए, लीनियर आना चाहिए, इसी को हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो बताइए किसको y रख देंगे यहाँ पर, sin 2x। हाँ बस खत्म कहानी, और दिख भी रहा है देखो यहाँ पर cos 2x का डिफरेंशिएशन भी sin 2x है, लेकिन वो नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि sin 2x रूट के अंदर है ना, तो हम क्या करेंगे उसको y मान लेंगे। तो dy अपॉन dx, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, और चेन रूल लगेगा तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 आगे आ जाएगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, cos 2x इंटू dx की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से निकाल लिया मैंने cos 2x इंटू dx, तो dy के नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन i हो जाएगा आपका, देखिए रूट के अंदर एक और चीज बताया था मैंने आपको कि sin 2x, जब रूट के अंदर कोई नंबर आ रहा है तो उसको क्या मान सकते हैं, y स्क्वायर मान के भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा रूट के अंदर y, और cos 2x इंटू dx, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी dy अपॉन 2, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 बाहर, y की पावर 1/2 में क्या फॉर्मूला लग जाएगा, y पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/2 y पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, 1 अपॉन 3 बाहर, y की वैल्यू कितनी है sin 2x, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3/2 प्लस c। बताइए यहाँ तक मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, किसी को कोई डाउट, सर पाई स्क्वायर करके एक बार बता दीजिएगा, y स्क्वायर करके एक बार बता दीजिए। देखिए तो मैंने मान लिया, इसको भी चाहो तो आप लिख लो, एक्स्ट्रा मेथड है, कई जगह से सॉल्व करेंगे, है ना। लेट इवन जब रूट होता है ना तो यही ज्यादातर सॉल्व करते हैं, तो y स्क्वायर मान लिया मैंने sin 2x को, ऐसा क्यों माना, ताकि आपका रूट हट जाए, तो इसको डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पर क्या लगेगा x पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो आगे आ गया, फिर चेन रूल में y को क्या करेंगे दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पर y को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा dy अपॉन dx, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, चेन रूल में 2, तो ये करेंगे, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए cos 2x इंटू dy, तो cos 2x इंटू dx यहाँ पर कर लिया, कितना बचा y dy, तो इंटीग्रेशन i कितना हो जाएगा देखिए, तो रूट के अंदर जब आपने sin 2x को y स्क्वायर माना है तो अंदर मैंने y स्क्वायर रख दिया, ठीक है, और cos 2x इंटू dx, इसकी वैल्यू कितनी आ गई y dy, कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा तो y बचा और ये भी y है, y स्क्वायर dy, इंटीग्रेट कर दो तो y पावर 3/3 प्लस c, और इसमें y की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा।
तो ऊपर से देखो, ऊपर से y की वैल्यू कितनी है, तो y स्क्वायर अगर साइन 2x है तो y कितना होगा, रूट साइन 2x। तो यहाँ पर रख दिया मैंने, y की वैल्यू रख दी रूट साइन 2x और पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। तो साइन 2x की पावर कितनी आ जाएगी, देखिए रूट क्या होता है 1/2 होता है, ऊपर जाएगा 1/2 इंटू 3 तो 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। देख लीजिए ये दोनों आंसर हमारे सेम। यहां तक मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, सबको समझ में आ रहा है? आयुष बेटा आपको समझ में आ रहा है? एक बार और पूछ लेता हूँ। यस सर। और कौन कौन है? आर्यन, इट्स अंडरस्टैंडेबल? यस सर। छवि, ओके ओके। गैलेक्सी J5 प्राइम कौन है? यस सर, मैं लगा चुका हूँ। गौरव, यस सर, समझ में आ रहा है। रेडमी के नाम से कौन है? दीपक सर। दीपक। आ रहा है क्या समझ में? लिख रहे हो ना यस तुम सर। सारे? हाँ हाँ सर। हाँ, जिसको थोड़ा बहुत समझ में भी नहीं आ रहा है ना, लिखते जाना। देखो इसके बारे में मत सोचना कि अरे यार ठीक है बाद में यूट्यूब में होगा, बाद में पढ़ लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा सोचोगे और 90% ऑफ द टाइम ऐसा आप कर नहीं पाओगे। आप सोचोगे अभी नहीं लिखते हैं, बाद में यूट्यूब से देख के लिख लेंगे, ऐसा मत करना है ना, नहीं तो इतना हो जाएगा लिखने के लिए कि आप उसको लिख नहीं पाओगे। तो जितना हो सकता है आप अभी लिखते चलिए, है ना, जितना आप नोट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत छूट जाता है और जो छूट रहा है ना उसको आज ही कवर कीजिए, कल पर मत डालिए, क्योंकि कल कभी आता नहीं है ना, और कल जैसा कुछ होता नहीं है, कल आज ही है, तो आज ही करना है आपको। तो आप लिखते जाइए जितना पॉसिबल है। आगे बढ़े, तो ये था हमारा क्वेश्चन 27 तक हो गया। नेक्स्ट क्या है 27? सेव कर रहे हैं 27 हो गया। 29 फिर 30 छोड़ देते हैं, 31 32 33 34 ठीक है, उसके बाद चारों कॉन्जुगेटेड 29 के बाद। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू log sin x। अब बताइए आपको वो कॉन्सेप्ट अगर पता है ना, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। किसको y मानेंगे बताइए, बताइए किसको y? sin x। बस खेल खत्म। cot को लिख लिया मैंने cos x अपॉन sin x एंड log sin x dx। ठीक है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सजा लेता हूँ उसके बाद। तो देखिए sin x मानूंगा तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा। तो log sin x और अपॉन sin x को मैंने अलग से लिख लिया और cos x dx को साथ में लिख लिया ताकि मुझे पका पका है यहाँ पर दिख जाए। ठीक है, मान लिया मैंने y इज इक्वल टू sin x, तो dy अपॉन dx, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, तो dy हो जाएगा आपका cos x इंटू dx। ऑल्दो जो लोग लगा भी चुके हैं ना उनको भी काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा cos x dx, तो यहाँ पर रख देंगे, तो log sin x की जगह y रख दिया और डिवाइडेड बाय y है, और cos x dx की जगह कितना हो गया dy हो गया। तो अब ये आ गया आपका। तो अब इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, अरे ये भी नहीं आता है हमें तो अब देखो log है और उसका डिफरेंशिएशन 1/y, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर से सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, अगर पूरा log ऑफ sin x को ही पूरा मान लेते कि तो cot x dx dt में चला जाता। हाँ वैसे भी आ जाता, डायरेक्ट भी आ जाता log sin x, हाँ डायरेक्ट भी आ जाता, यहाँ पर दोबारा लगा के कर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, वैसा भी क्लिक कर जाए, वो भी सही है कि आप एक बार में log sin x को डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको ही y मान लीजिए तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोबारा लगा देता हूँ, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि दोबारा लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर मैंने t मान लिया, अभी मैंने क्या माना था y माना था, तो अब दोबारा y नहीं मानेंगे है ना, क्योंकि y sin x के बराबर है। तो t मान लिया इसको,
तो dt अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में। log y का डिफरेंशिएशन 1/y, क्योंकि y में है ना तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, dy अपॉन y की वैल्यू चाहिए। तो dy अपॉन y की वैल्यू निकालिए, यहां से कितनी आ जाएगी, dt dy अपॉन y, इसकी वैल्यू आ जाएगी dt। तो इंटीग्रेशन i कितना हो जाएगा, देखिए log y को मैंने t माना है और dy अपॉन y, इसकी जगह कितना आ जाएगा dt। तो ये आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, dt नहीं dt, और t की वैल्यू रख दी। t की वैल्यू कितनी है, तो जब ऐसा करेंगे ना तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो t की वैल्यू रखो पहले, कितनी है, log y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। अभी यहां नहीं छोड़ना है ना, क्योंकि आंसर y में नहीं देना, x में देना। y की वैल्यू कितनी है sin x, तो उसको दोबारा रख दो। तो log sin x और इसका होल स्क्वायर मैंने बताया था, आप log का स्क्वायर चढ़ा सकते हो, डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। ये आपका आंसर है। तो देखो हमने यहाँ पर क्या नया देखा कि आप डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन कितनी बार, 2 बार 3 बार, जितनी बार लगाना चाहो उतनी बार लगा सकते हो। तो log के अंदर जो था उसको मैंने y रख दिया, ठीक है। तो इसमें एक बार मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया और फिर दोबारा सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, ठीक है। दोबारा सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो आंसर t में आएगा और फिर वहां पर आपको t की वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी। तो t की वैल्यू यहां से रख दी और फिर उसमें y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। 3 बार लगाओगे ना, 3 बार आपको सब्स्टिट्यूट बैक करना पड़ेगा फाइनल आंसर निकालने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 थे, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 देखिए, 31 है इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू sin x अपॉन 1 प्लस, ये तो सिंपल दिख रहा है मुझे, cos x का होल स्क्वायर dx। ये तो सीधे सीधे दिख रहा है। देखिए आप इसमें क्या करिए, जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस cos x उसको y मान लीजिए। तो मैंने मान लिया लेट y इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos x, ठीक है। डिफरेंशिएट किया, dy अपॉन dx कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos x का माइनस sin x। याद रखें डिफरेंशिएशन में cos में माइनस आता है और इंटीग्रेशन में प्लस आता है। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, sin x इंटू dx की वैल्यू चाहिए। तो sin x इंटू dx की वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy और माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया। अभी यहाँ जगह तो है नहीं, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन i कितना हो जाएगा, तो sin x इंटू dx, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस dy और अपॉन y का स्क्वायर। इसके आगे मेरे ख्याल से आप कर लोगे, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस प्लस का 1 अपॉन y प्लस c आ जाएगा। ऊपर लाके डिफरेंशिएट कर सकते हो, अभी हमने क्वेश्चन किया। और y की वैल्यू वापस रख दो, कितनी है, 1 प्लस cos x d, 1 प्लस cos x और प्लस c। ये आपका आंसर है इसका, नोट कर लीजिए यहाँ तक, 1 प्लस cos x प्लस c, 31। बढ़े आगे, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 32 हो गया। नेक्स्ट देखिए 31 हो गया, 32 क्वेश्चन, 32 है। देखिए 32 क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cot x, है ना। तो इसकी एक सीरीज है, 1 अपॉन 1 प्लस माइनस साइन एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस माइनस cos x। आप लोग इसको इंटीग्रेट करने सोच सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस tan x, 1 अपॉन 1 प्लस माइनस cot x, है ना। तो इस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, तो इसको आप एज अ होमवर्क उसको कर सकते हैं। अच्छा, डीपीपी वो कितने लोगों ने सॉल्व किया है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट, नहीं ऐसे मत बोलिए, कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताइए, यस, या फिर आपके पास अगर थंब का ऑप्शन है तो ऐसे करके उसमें क्लिक कर सकते हो। ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से, नहीं है, यस सर। किस किसने डीपीपी सॉल्व किया है, ट्राई किया है, मतलब वही जितने भी लगे कम से कम ट्राई किया है। ओके गुड।
ओके, रेज्ड हैंड भी ऑप्शन है, उन्होंने बताया। ठीक है, और लोग? हाँ, प्रशांत, विकास, छवि, रोहित, आर्यन, दीपक, ओके, ठीक है, समझ गया मैं। तो काफी लोगों ने सॉल्व किया है। जिसने नहीं सॉल्व किया वो सॉल्व कर ले, कल याद दिलाना, पहले उसको डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग के 5-10 मिनट, उसके बस आंसर बताने रहेंगे मुझे, और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 1/1 प्लस cot x। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या किया, कोई बताएगा जिसने किया है ये क्वेश्चन, कैसे ट्राई किया? सर साइन कॉट को साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। हाँ, उसके बाद बताइए। चलो यार, इसके आगे नहीं करेंगे चेंज सर? हाँ, करेंगे। इसमें कॉट को चेंज कर लिया साइन कॉस में। ये लंबा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसके आगे हम कल ट्राई करते हैं ना। कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ, ट्राई कीजिएगा। और साइन को एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसके आगे हम कल करेंगे। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में सीखने वाले हैं, जो आगे जाके काफी यूज होगा। वो कॉन्सेप्ट है cos x ऐड कर देंगे, cos x सब्ट्रैक्ट। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। cos x ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आंसर नहीं आएगा शायद आपका। ये कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता है, तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। एक थोड़ा हिंट दे दीजिए क्वेश्चन में, 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स कैसे करेंगे? 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स रेशनलाइज करो। अभी जाना नहीं सब लोग, रुक जाओ, इसको रेशनलाइज किया था सर। 1 माइनस रूट एक्स। अच्छा, इसको ऐसे करो, इसमें रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ठीक है, रूट एक्स से ऊपर, अब रूट एक्स को वाई रख दो। अच्छा, एक और तरीका, x की जगह वाई स्क्वायर रख के देखो। जब भी रूट आता है ना, उसके रूट को हटाने की कोशिश करो और फिर सॉल्व करो। तो बिना पर्पस के भी कभी कभी x की जगह वाई स्क्वायर रख दिया जाता है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से सब लोग प्रेजेंट है ना, कोई एब्सेंट तो नहीं है? MK के नाम से कौन है ये? क्या अपना नाम बताने की कोशिश कृपा करेंगे आप? नहीं बताएंगे? चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब लोग ही प्रेजेंट है। So we'll stop it here. We'll meet tomorrow at sharp 1 o'clock. Thank you very much. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome.